हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का करने वाले हैं, जिसमें मानव नेत्र क्या था। मानव नेत्र का ऑल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आज। जो ह्यूमन आई है यानी मानव नेत्र है, उसका ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव इस प्रकार का मानव नेत्र का फिगर बनता है, जिसका ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। और सेशन शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग वीडियो को और क्वेश्चन को। अब देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ कह रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो सिग्नलों की व्याख्या होती है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। किसमें होगा? मस्तिष्क में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अभिनेत्र लेंस क्या है। कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है। अभिनेत्र लेंस जो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है उसकी फोकस दूरी यहाँ पे इस प्रकार से लेंस होता है। उस लेंस को फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करता है? तो उसको नियंत्रित करता है वो है पक्षमाभी मांसपेशियाँ दोस्तों, पक्षमाभी मांसपेशियाँ। पूछेगा मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है ये आइरिस यानी परितारिका दोस्तों नियंत्रित करता है। ठीक है, परितारिका नियंत्रित करता है। ये था ऑप्शन नंबर डी, परितारिका नियंत्रित करता है किसको? पुतली के साइज को। लेकिन यहाँ बोला कि अभिनेत्र लेंस को कौन करता है? पक्षमाभी मांसपेशियाँ। लेंस को करता है पक्षमाभी मांसपेशियाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ज़रूर याद करके रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखती है, निकट का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। अब दूर को देखने के लिए सिर्फ एक प्रकार का लेंस है, वो लेंस है कौन सा लेंस? तो इस प्रकार का लेंस है। इस प्रकार के लेंस को आप लोग क्या कहते हैं वो तो जानते होंगे। क्या करता है कि यहाँ से जो भी किरण भेजेंगे क्या करेगा? इस किरणों को अपसारित कर देगा। क्या करेगा? अपसारित कर देगा। इस लेंस का नाम है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने में क्या कहता है? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। अवतल लेंस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ स्क्रीन पे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण होता है। निकट दृष्टि दोष आखिर किस कारण जो होता है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है। फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? अगर कहें कि निकट दृष्टि दोष क्यों हो जाता है, फ्रेंड निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? तो निकट दृष्टि दोष में ऑप्शन 1 में दिया है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है, यह सभी कथन सही है। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का लंबाई घट जाता है, नेत्र गोलक का वक्रता घट जाता है, नेत्र गोलक का बढ़ जाता है। यानी नेत्र गोलक का जो वक्रता है ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्या होता है? तो घट जाता है। या इसका यहाँ पे दिया था फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है, जिस कारण क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष होने का मुख्य कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्निया क्या है। कॉर्निया क्या है दोस्तों कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, या रेटिना कहते हैं, या परितारिका कहते हैं। तो कॉर्निया जो पूछेगा कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या है, तो बाहरी भाग हो जाता है कॉर्निया। बाहरी भाग में क्या हो जाएगा, तो बाहरी भाग में कॉर्निया होगा। ठीक है, मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा, तो कॉर्निया के द्वारा होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो वो संरचना होगी पुतली। क्या हो जाएगी, पुतली। वो संरचना जो है वो पुतली हो जाएगी, पुतली। अब पुतली के साइज को कौन नियंत्रित कर रहा है, तो परितारिका यानी सिलेरी मांसपेशियाँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है। देखो ये काला रंग का होता है, क्या होता है, काला रंग का। वही कह रहा है यानी परितारिका नहीं, नेत्र पटल नहीं, दृष्टि पटल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुतली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पुतली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुतली होगा तभी वो होगा काले रंग का। पुतली होता है हमेशा काले रंग का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि मतलब दूरदृष्टि दोष किस कारण होता है, तो बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। ये गलत बात है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होने से दीर्घ दृष्टि दोष दूर नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक। यही ऑप्शन नंबर जो डी है वो अधिक हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो गया कि फोकस दूरी अधिक बढ़ जाएगा, जिस कारण से दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, तो इसका उपचारण करते हैं किस लेंस से, इसका उपचारण करते हैं, इसका उपचारण मतलब उपाय, इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो वो एक प्रकार का लेंस है। उस लेंस का जो नाम है, उस लेंस का नाम है दोस्तों, ये इस प्रकार से लेंस बनता है, इस प्रकार से इसका मुख अक्ष है, और यहाँ से किरण आती है। ऐसे जो भी किरण भेजेंगे एक बिंदु पर लाकर इसको समेट देगा, एक बिंदु पर यहाँ पे मतलब लाकर समेटेगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस से किया जाता है दीर्घ दृष्टि का उपचार। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। 7 का क्या है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि दूर दृष्टि वाली आँख साफ देख सकती है। मतलब जो दोष होगा वही आदमी देख सकेगा। दूर दृष्टि तो मतलब दूर की वस्तु को, यस क्या होगा, तो दूर की वस्तु को एकदम साफ देख पाएगा दूर दृष्टि वाली आँख। दूर दृष्टि वाली का होगा तो आँख दूर की वस्तु को साफ देख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो वो सिर्फ एक रंग है, लाल। क्या है, लाल। क्योंकि लाल का क्या होता है, तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। लाल का क्या होता है, तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका उपयोग होना, तरंगदैर्ध्य क्या होगा, अधिक होता है, अधिक। अब विचलन कम होता है, विचलन कम लाल का, नहीं विचलित नहीं होता है, दूर से भी नज़र देता है, इसलिए क्या होता है कि सिग्नल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका प्रकाश सुग्राही। अच्छा, इस वीडियो में डाउट है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। ठीक है, कमेंट करना। ठीक है,
अगले क्वेश्चन नंबर था, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो अधिकांश अपवर्तन बताए थे कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ। क्या होगा? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के आंतरिक नहीं, सॉरी दोस्तों, आंतरिक नहीं होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ। कॉर्निया के क्या होगा? तो बाहरी पृष्ठ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आँख में कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा, तो वो करता है पुतली। क्या करता है? पुतली। पुतली ही छोटा बड़ा हो जाता है कि जिससे आँख में कितना प्रकाश जाएगा, कितना नहीं जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि दीर्घ निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चलचित्र प्रेक्षण में, फोटोग्राफी कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, या इनमें से कोई नहीं। दीर्घ तो होगा इसमें सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी किस में हो जाएगा? तो सूक्ष्मदर्शी में हो जाएगा। किस में? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड के लिए बनता है? तो 1/16। कितना? 1/16 सेकंड के लिए, यानी 1 मिनट का 16 सेकंड तक आपके आँखों में बना रहता है कोई भी चीज़। एक बार देख लिए उसके बाद हटा देने पर। अगला क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 का आ रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में हमेशा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। काल्पनिक काट देंगे, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक उल्टा बड़ा नहीं, वास्तविक उल्टा हमेशा छोटा बनता है। छोटा सीधा करता है इसको प्रकाश स्नायु यानी दिमाग के द्वारा। दिमाग हम लोग का मस्तिष्क कर देता है। मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क करता है। ठीक है, मस्तिष्क करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए, एक जो स्वस्थ आदमी के लिए नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होती है। तो निकट बिंदु जो होगी, वो निकट बिंदु जो हम कहते हैं, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर हो जाएगा अनंत। दूर कितना भी देख सकते हैं, अनंत दूर हो जाएगा अनंत। अगर मीटर में दिया रहता तो मीटर पर 0.25 मीटर में दिया रहता इतना। तो यहाँ पे देखो, तो ये 0 एवं 25 मीटर नहीं, 0 एवं अनंत नहीं, 25 होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर डी। 16 में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 17 कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बाईफोकल लेंस। इसमें क्या होता है कि एक ही चश्मे में 2 ठो लेंस लगा दिया जाता है। एक ठो ऊपर में लगा दिया, एक ठो नीचे में उत्तल और ऊपर में अवतल। ऊपर में क्या किया जाता है? तो अवतल लेंस लगा दिया जाता है और उस प्रकार से व्यक्ति को चश्मा पहना दिया जाता है। और इससे क्या होता है? तो उसकी आँखों का जरा दूरदर्शिता खत्म हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आँख को गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं सामंजन क्षमता। इस गुण को कहते हैं सामंजन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामंजन क्षमता। ये क्या होगा? सामंजन क्षमता। ठीक है, सामंजन क्षमता। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से इस प्रकार का होता है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब
वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। यानी जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाए, 2 3 4 5 6 7, यानी 7 रंगों में विभक्त होता है। तो सबसे विचलित कौन होता है, तो विचलित हो जाता है एक बैगनी। क्या है, बैगनी। सबसे नीचे भी होता है बैगनी। बैगनी जो है विचलित हो जाता है, क्या हो जाता है, विचलित, मतलब भुला जाता है, नज़र नहीं देता है। तो वो रंग है कौन, बैगनी। क्या है, बैगनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी। वो सबसे ज़्यादा विचलित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो इनमें से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को, दूर की वस्तु को या निकट की वस्तु को। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर हमको ए लग रहा है कि निकट की वस्तु को। ठीक है, निकट की वस्तु को। इसमें थोड़ा डाउट है इस वाला क्वेश्चन को, 20वां क्वेश्चन को तुम लोग देखना। ठीक है, कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो कह रहा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। किसकी शिथिलता से पूर्ण रूप से फैल जाती है। ठीक है, फैल जाती है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को पुतली के साइज को परितारिका यानी आइरिस नियंत्रित करता है। तो परितारिका दिया है, तो परितारिका दिया है, एरिस भी दिया हुआ है, एरिस नहीं आइरिस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 21 का बी। ठीक है, 22 का दिया है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पे, तो एक ही भाग है वो, रेटिना पर। क्या है, रेटिना पर। ये इस प्रकार से मानव नेत्र हम लोग का गोलाकार रहता है। ठीक है, गोलाकार मान के रखो, ये मानव नेत्र है। ये थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बना रहे हैं हम मानव नेत्र, और यहाँ पे नेत्र लेंस लगा होता है, और यहाँ पे होता है रेटिना। यहाँ से जो भी प्रकाश जाता है और यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, किस पे, रेटिना पर। यहाँ से कुछ नसें निकली होती है और यहाँ पे काचाभ द्रव भरा होता है। ठीक है, इसके आगे इसको कॉर्निया कहते हैं। तो ये बाहरी पृष्ठ है। ठीक है, तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना। क्या होगा, तो रेटिना पर बन जाता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर बनता है फ्रेंड, रेटिना पर। ठीक, तो रेटिना पर, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष होता है। जब ये नेत्र है उसमें फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगी, मान के रखिए ये नेत्र है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। मान करो कि यहाँ आ गया, यहाँ पे फोकस दूरी आ गया। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाने से क्या होता है, तो बढ़ गया तो दूर दृष्टि। क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आखिर तारे जो हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। तो अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, किसके, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक, क्योंकि तारा जो होता है, तारा एवं परीक्षण के यहाँ पे होता है। मान के रखो यहाँ पे तारा है। ठीक है, ये तारा है। ठीक है, यहाँ पे तारा, आसमान में तारे हैं और नीचे में कोई आदमी है, पृथ्वी पर कोई इंसान खड़ा है। और इस तारे और इंसान के बीच ढेर सारा वायुमंडल होता है। वायुमंडल में क्या होता है, ढेर सारी गर्म एवं ठंडी हवाएं बहती रहती है, और जिसके कारण ये प्रकाश का क्या होता है, तो प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है। प्रकाश ऐसे झिक जाती रहती है, जिससे क्या होता है कि हम लोग को तारे टिमटिमाते हुए नज़र देते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। कोई भी सिक्का है, ठीक, कोई बाल्टी उल्टी में रखा हुआ है, तो उसका उभरा हुआ प्रतीत देना किसके कारण है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, उभरा हुआ प्रतीत होना। ठीक है,
कोई भी एक बाल्टी है, उसमें क्या रखा हुआ है, उसमें कोई छड़ी डाला हुआ है, क्या है, छड़ी। उस छड़ी का टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होना, टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होना किसके कारण है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये सब कारण से क्या होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 25 का है कि जो आँख निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। अब जो निकट को नहीं देखेगा, अब मान के रखो जो वस्तु निकट को नहीं देख पाया, निकट को, जो नेत्र निकट को नहीं देखा तो दूर को देखेगा। जब निकट नहीं देखेगा तो क्या क्या देखेगा, दूर देखेगा। दूर जब दूर देखेगा और जो देखेगा वही दोष, मतलब कि निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तो दूर का देखेगा, और जो देखेगा वही दोष, उसमें कौन सा दोष होगा, तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र जो धनुष है, बोला कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। जो इंद्रधनुष आसमान में बनता है ऐसे 7 रंगों का, जो ऐसे बनता है, ठीक है, इस प्रकार से 7 रंगों का बनता है आसमान में, ऐसे 7 रंगों का। ठीक, तो क्या है, तो किसके घर पे आधारित है, प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वन विक्षेपण। तो प्रकाश का वन विक्षेपण हो जाएगा, वन विक्षेपण 26 का सी, वर्ण विक्षेपण। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य, बोलते हैं तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, तो लाल का सबसे अधिक होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक, विचलन कम, लेकिन विचलन किसका अधिक होता है, तो बैगनी का। विचलन अगर कुछ देखिए, विचलन किसका अधिक, तो विचलन हो जाएगा बैगनी का, बैगनी का सबसे अधिक होता है विचलन, और तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का। यहाँ पूछ रहा है दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा, तो लाल का तरंगदैर्ध्य, जो लाल होता है, लाल रंग, उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, दूर से भी नज़र दे देता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 28 नंबर कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। जो श्वेत रंग है, मतलब सूर्य से आने वाले प्रकाश, इसके रंग को श्वेत रंग कहते हैं, कितने रंगों से मिलकर हुआ बना होता है, तो 7 रंग। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। उसमें कितने रंग होते हैं, तो उसमें 7 रंग, कितना रंग, 7 रंग होता है, 7 रंग मिला होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग, तो 7 रंग। ठीक है, श्वेत प्रकाश में दोस्तों कितने रंग होगा, तो 7 रंग हो जाएगा। ठीक है, 7 रंग। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए एक चीज़ है जिसका नाम है प्रिज्म। क्या है, प्रिज्म से जब हम कोई किरण भेजते हैं, ये किरण 7 रंगों में विभक्त कर देता है, 3, 4, 5, 6, 7। इस 7 रंगों पे एक कोई पर्दे पे प्राप्त कर लेंगे, वही को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम। तो क्या हो जाएगा, कांच की सिल्ली अवतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण होगा, यहाँ पे गलत है, अवतल दर्पण यहाँ पे कुछ गलत है, अवतल दर्पण हो जाएगा, उत्तल लेंस नहीं होगा, प्रिज्म। यहाँ प्रिज्म क्या है, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में क्या होगा, तो प्रिज्म होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तुम लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसमें उस नेत्र में होगा जो निकट को नहीं देख पाएगा। क्या बोल रहा है, निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। क्या बोल रहा है कि निकट, क्या है, निकट को नहीं देख पा रहा है, निकट को नहीं देख पा रहा है, उस नेत्र में क्या होगा, उस नेत्र में कौन सा दोष होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद। और जाते जाते बोलेंगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।